एक 18 साल के लड़के को अपने घर में काम करने वाली मेड से प्यार हो जाता है। अब आगे इस कहानी में क्या होता है देखते हैं। शुरुआत में हम जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो वैकेशन के चलते अपने घर लौटता है। जैक के पिता का नाम डेविड होता है। उन दोनों में बनती नहीं थी। अगले दिन जैक बैल्कनी में बैठा होता है, सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसकी नज़र ग्राउंड में काम करने वाली औरत पर पड़ती है। जैक उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और जैक उसे देखने लगता है। तभी वहाँ डेविड आया। डेविड जैक से कहता है कि इसका नाम मारिया है, जो 40 साल की है, हमारे घर में मेड का काम करती है। डेविड जैक को मारिया से मिलाता है। फिर जैक कैमरा लेकर फ़ोटो क्लिक करने चला जाता है। जब जैक घर लौटता है तो उसकी मुलाकात फिर मारिया से होती है। जैक मारिया से बात करने लगता है। जैक बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। डेविड ने दूसरी शादी कर ली थी। जैक अपनी स्टेम मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। खैर, जैक कैमरा लेकर बाहर फ़ोटो क्लिक करने बाहर जाता है। वहाँ उससे एक लड़की मिलने आती है। मारिया वहाँ से साइकिल से जा रही होती है तो मारिया उसे देख लेती है। जैक उस लड़की को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जैक घर आता है और मारिया को देखने लगता है। उसके फ़ोटो भी क्लिक करता है। फिर मारिया जैक से मिलती है और उसे कहती है तुम उस लड़की से बात करनी चाहिए थी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। जैक मारिया की तरफ और अट्रैक्ट होने लगता है। जैक मारिया को अपने मोम की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि तुम मेरी मोम की तरह दिखती हो। मारिया जैक को अपने पास्ट के बारे में बताती है कि जब वह 16 साल की थी तो वह प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था। उसने एक लड़की को जन्म दिया था, लेकिन वह लड़की अब उसके पास नहीं है। डेविड जैक से बातें करने की कोशिश करता है। जैक गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। डेविड अपने काम में व्यस्त रहता है, जिस कारण वह जैक को टाइम नहीं दे पाता था। खैर, मारिया जैक को समझाती है कि तुम्हें अपने डैड से अच्छे से बात करनी चाहिए। फिर रात को जैक सोने के लिए जाता है और मारिया की फ़ोटो देखने लगता है और गलत चीज़ें इमेजिन करने लगता है। अगले दिन मारिया को एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आता है। मारिया का एक्स उससे कहता है कि वो आज भी मारिया से प्यार करता है और मारिया के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता था। जैक छुपकर देख रहा होता है, लेकिन मारिया उसे मना कर देती है और वह वहाँ से जाता है। फिर जब मारिया किचन में आती है, जैक भी वहाँ मौजूद था। जैक कहता है कि आज मेरा बर्थडे है। जैक कहता है कि मैं तुम्हें हक करना चाहता हूँ, तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को छूना चाहता हूँ। मारिया उसे मना करती है, लेकिन वह ज़बरदस्ती उसके बॉडी पार्ट्स को छूने लगता है। मारिया गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मार देती है। तभी घर की बेल बजती है। मारिया दरवाज़ा खोलती है। वहाँ एक लड़की आई होती है। वह वही लड़की थी जिससे पहले मिला था। वह उसके साथ बाहर चला जाता है, थोड़ी बातें करता है और घर आ जाता है। जैक देखता है कि मारिया रो रही होती है। मारिया जैक से कहती है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो, तुम मुझे छूना चाहते हो। मारिया इस बार जैक को हक कर लेती है और जैक मारिया के बॉडी पार्ट्स को छूने लगता है, लेकिन मारिया इस बार वह उसे मना नहीं करती क्योंकि उसे भी अच्छा लग रहा होता है। जैक उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ इंटीमेट होता है। मारिया जैक समझाती कि तुम्हें अपने डैड से अच्छे से बात करनी चाहिए। फिर जब मारिया खाना बना रही होती है तो वह मारिया को पीछे से पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ डेविड आ जाता है, जैक के पिता। जैक मारिया से अलग हो जाता है। डेविड जैक को बर्थडे विश करता है और उसे डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन जैक मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। मारिया उसे जाकर समझाती है कि तुम अपने डैड से ठीक से बात करनी चाहिए। जैक फिर कमरे से निकलकर अपने डैड के साथ ड्रिंक करने लगता है और दोनों में बात होने लगती है। जैक कहता है कि आप मेरी मॉम को पसंद नहीं करते थे, इसलिए आपने दूसरी शादी की। डेविड कहता है कि दूसरी शादी इसलिए की थी ताकि वो तुम्हारा ध्यान रख सके। अगले दिन जैक और मारिया पार्क में जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वहाँ से घर लौटते हैं और दोनों अपने कपड़े उतार देते हैं। मारिया कहती है कि मेरा एक बेटा भी था जो कि एक्सीडेंट में मारा गया, और वे एक साथ इंटीमेट होते हैं। अब जैक डेविड से भी अच्छे से बात करने लगा था, जिससे डेविड भी खुश रहता था। इसी तरह टाइम बीतता रहता है और जैक का वेकेशन भी ख़त्म हो जाता है। अब घर से जाने से पहले जैक मारिया को किस करता है और अपने डैड को हक करता है। इसका मतलब जैक ने डेविड को माफ़ कर दिया होता है। फिर कुछ समय बाद मारिया अपने मोम से मिलने जाती है। मारिया प्रेग्नेंट हो जाती है। ये बात सुनकर मारिया और उसकी मोम खुशी से रोने लगती है और वो बच्चा जैक का ही होता है। अब मारिया भी खुश रहने लगती है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।